नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 74वां दिन है दिल्ली के इस आंदोलन का, जिसको किसानों के नाम पर चलाया जा रहा है। और बहुत सारे इसके डायमेंशंस सामने आ चुके हैं। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुछ चेहरे सामने आए हैं। कुछ ऐसी बातें भी पता चली हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि एक्चुअल में कोई टूल किट बनाई गई थी। एक्चुअल में वो बहुत सारे लोगों के पास भेजी गई थी। उसमें क्या हैशटैग लगाने हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, कैसे भारत को बदनाम करना है, कैसे उसकी विश्व गुरु की छवि को तहस नहस करना है, उसकी जो योग गुरु वाली जो प्रतिष्ठा है उसको खत्म करना है, और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना है। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, आप जानते हैं। बल्कि 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बातचीत हो चुकी है। अब अंतर विरोधी चीजें सामने आ रही हैं गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के बाद। इनके अंतर विरोध भी सामने आ रहे हैं। लीडरशिप को लेकर के भी जंग खड़ी हो गई है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप, कोई गाजीपुर, कोई कहीं जाकर के इनकी हाजिरी लगा रही है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल इस आंदोलन से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आंदोलन वैसे तो डे वन से मेरी नज़र में दिशाहीन था, सियासी था। इसका किसानों के लिए तो कोई मकसद मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब 74 दिन बाद ये किस दिशा में बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए चलिए चलते हैं एक जाने माने अर्थशास्त्री, कृषि विशेषज्ञ, भारत कृषक समाज के अध्यक्ष, और टीवी जगत पर भी इस समय सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कल का तो चक्का जाम ऐतिहासिक रहा। पूरे देश में लोगों का जीना मुहाल हो गया, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया, और लोग भूखे मर गए। इनके कार्यकर्ता अगर आंदोलनकारियों के उनको भोजन उपलब्ध नहीं कराते, पानी उपलब्ध नहीं कराते, तो शायद बहुत बुरी हालत हो जाती उनकी। ये जो डींगे मार रहे थे कि हम 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे, और जो जाम में फंस जाएंगे उनके लिए भोजन भी उपलब्ध कराएंगे, पानी भी उपलब्ध कराएंगे, तो चक्का जाम किसका हुआ डॉक्टर साहब, इनका या सड़कों पर चल रहे वाहनों का? चक्का जाम जो है वो राजनीतिक दलों का हो गया। कल जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर अपनी वोट की फसल काटने की तैयारी में लगे थे, उनको देश की जनता ने उनकी औकात दिखा दी और उनको बता दिया कि तुम्हें चुनाव में भी सबक सिखाया था, और अब किसी भी तरीके की साजिश तमाम राजनीतिक दल जो आज ढोंग कर रहे थे किसानों के नाम पर, वो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर। क्योंकि 26 जनवरी की घटना ने देश के प्रत्येक नागरिक के मन को, उसके दिल को, उसके दिमाग को भारी ठेस पहुंचाई है। देश के कोने कोने में और दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हिंदुस्तान के जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं। जी। कुछ किसान परिवारों से जुड़े लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग हैं, विदेशों में हैं,
बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहां काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी मुझे मैसेज भेजकर कहा, उनको भी दर्द और दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानित तरीके से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि पिछले 6 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई और वो पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा देश को सम्मान के स्तर पर ले जाके जो खड़ा किया, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें बिलबिला रही थी, मैंने आपसे बराबर पहले कार्यक्रम में ही कहा था कि इसमें चीन का पैसा है, पाकिस्तान का खेल है, कनाडा में इनके कंट्रोलर हैं और वो सारी चीजें, और कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टी वामपंथी ये लोग हैं, ये पूरी तरह देश को हिंसा में आग में झोंकना चाहते हैं। जी, आपको याद होगा मैंने पहले कार्यक्रम में ये बात कही थी कि ये आंदोलन देश के किसानों के लिए नहीं है, ये आंदोलन हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए है, ये आंदोलन हिंदुस्तान के विकास को रोकने के लिए है, ये आंदोलन हिंदुस्तान जो एक शक्ति के रूप में उभर रहा था उसको रोकने के लिए है। और उसके लिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने पैसे का खेल किया, जी, जी, इससे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गई है कि गद्दार हिंदुस्तान में भी हैं जो विदेशी पैसों पर अपने देश के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं है देश के नागरिकों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने दुनिया में बहुत नाम मान सम्मान काम करके पाया था, और जो परिस्थितियां हमारे देश की थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से हमारी सरकारें नतमस्तक होके खड़ी रहती थी, सर झुका के उनके आदेशों का पालन करती थी, उससे बाहर निकाला है पिछले 6 सालों के अंदर देश को। और आज दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, ओंकार जी, भारत का सम्मान करती हैं, भारत के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान सादर सत्कार करती हैं, और वही शक्ति, वही सम्मान कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसमें विशेष रूप से चीन सबसे ज्यादा तिल मिलाया हुआ है। और जिस तरह से हमारे जवानों ने सीमा पर डोकलाम में जवाब दिया था और चीन को सबक सिखाया था, उस सबक सीखने के बाद भारत के खिलाफ साजिशें और बड़े पैमाने पर रची जाने। आप एक बात देखिए, भारत की घटना हुई, 26 जनवरी को देश का अपमान किया गया, राष्ट्र ध्वज का अपमान, राष्ट्र का अपमान होता है। उसी तरीके से अमेरिका में वैसे ही दंगे करवाए गए, उसी तरीके से इजराइल में दंगे कराए गए, उसी तरह से रशिया के अंदर पुतिन के खिलाफ साजिश करके दंगे, सड़कों पे हिंसा भड़काने के प्रयास किए जाए। और भारत में उसी तरीके से उन्हीं ताकतों ने, इनको शर्म आनी चाहिए, ये कैसे राजनीतिक दल है, ये मोदी का विरोध करते करते राष्ट्रद्रोह पर उतर आए, ये देश के खिलाफ गद्दारी पर उतर आए। इनकी आत्मा कहां मर गई इन राजनीतिक दलों की? पहले ये पाकिस्तान के गीत गाते थे, पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव एमओयू हस्ताक्षर करते थे,
क्या वो सब साजिशों का हिस्सा है? क्या उसी तरीके से आज देश को हिंसा में झोंकने की साजिश में आपने अपराध किए हैं? इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। और कल भी देखिए, जेएनयू से वो ढपली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के 100 लोग या कुछ थोड़े से लोग जाके और नौटंकी करने के लिए दिल्ली में गए थे। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य जो है वो भारत के खिलाफ है। और यदि देश में किसी भी नागरिक का उद्देश्य देश के खिलाफ है, और जिस तरीके से इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किसानों के नाम पे किया है, भोले भाले किसानों को झूठ बोल के, धोखा दे के गांव गांव में जाके कहा गया आपकी जमीन छिन जाएगी, आपको तो लूट लेंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप मजदूर हो जाओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा देश के किसानों के साथ, इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये पाप इन्होंने गरीब किसानों के नाम पे किया है। और ये नंगे हो गए। देखिए, ईश्वर का न्याय तो देखिए। केरल की कांग्रेस की नेता एक ट्वीट करती है और उसी शब्दों को, उसी भाषा को, ग्रेटा, कौन ग्रेटा है, ये कौन ट्रेटा है, ये कौन ट्रेट है, कौन फ्रॉड है? मैं तो ये कह रहा हूं, उसी भाषा को इस्तेमाल किया जाता है। कहां कहां से क्या क्या ट्वीट कहां कहां जाते हैं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो कहा, जो जानकारियां पहले आ रही थी, अब तो पूरे देश के सामने हमाम में ये नंगे हो गए हैं। ये शक्ल कैसे दिखाएंगे देश की जनता को? बड़ा सवाल ये है आज। डॉक्टर साहब, राज्यसभा में कृषि मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो एक जगह कहते हैं अपने भाषण को लगभग कंक्लूड करते हुए कि मैं 2 महीने इनसे ये पूछता रहा कि इस कानून में काला क्या है, ये मुझे बता नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। और तब कैमरे कांग्रेस की बेंचों की तरफ जाता है और वहां गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा दिखाई देते हैं और कृषि मंत्री के इस बयान पर वो खी खी करके हंसते हुए दिखाई देते हैं। क्या इससे बड़ी बेशर्मी कोई हो सकती है कि कांग्रेस जो है और कांग्रेस का नेता पूरे देश में इसे काले कानून बताए, और जब कृषि मंत्री सदन में खड़े होकर के चुनौती दें कि किसान नेता 2 महीने तक मेरे साथ 11 दौर की बातचीत करते रहे, वो तो नहीं बता पाए, पर आप बता दो। आप लोग तो बैठे हो ना, सदन के प्रतिपक्ष के नेता है ना गुलाम नबी आजाद, और आनंद शर्मा बड़े भारी अ, वाणिज्य मंत्री भी रहे और दूसरे पदों पर भी रहे हैं। आप बता दो कि उनमें काला क्या है। बताने के बजाय अगर वो हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस किसानों को, देशवासियों को झूठ बोल रही है, उसके पास भी बताने के लिए कुछ नहीं है। ओमकार जी, एक और बात कही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे। पंजाब सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 है, उसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और सजा का प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने कर रखा है। और आपने तो किसानों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया था। और जो हमने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, उसमें किसानों को पूरी छूट रखी गई है कि वो जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बाहर आ सकता है, और उसमें सिर्फ जो लागत आपने लगाई ली है वो लागत लौटा दीजिए, ब्याज भी नहीं है, जमीन का कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, जमीन पर लोन भी नहीं लिया जा सकता। तो कांग्रेस किस मुंह से बोलने लायक थी? हाउस के अंदर, राज्यसभा में बोल नहीं सकते थे। और जब दीपेंद्र हुड्डा ने बोलने की कोशिश की थी तो
कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा कि अगली बार जब हाउस में आए तो अपने इतिहास को पढ़ के आइएगा, जो कर्म किए हैं उनको पढ़ के आके बात करना। मेरा बड़ा सवाल आज ये है, ओमकार जी, जो लोग अब तक कह रहे थे कि सरकार ने बातचीत नहीं करी, संसद में बात नहीं की, कानून जबरदस्ती बना दिए, पास कर दिए, क्यों नहीं बोले कांग्रेस के पार्टी के कोई भी नेता? वो जो काले कानून बाहर भाषण देते हैं, 45 घंटे में तो ये विदेशियों के दलाल, देश के खिलाफ साजिश रचने वाले ये लोग नहीं बता सकते। और राज्यसभा में कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि बोलने लायक नहीं है। अरे तुमने तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और जेल भी हो सकती है, और दोनों भी साथ हो सकती है। तुमने तो अपने कानून में ये लिख रखा है, और हमने जो कानून बनाया केंद्र सरकार ने, वो तोमर जी ने कहा कि उसमें हमने किसानों को पूरी तरह सुरक्षा दी है, उनको स्वतंत्रता दी है कि वो जब चाहे जो लागत आई है उसको दे के बाहर आ जाए। तो शक्ल देखने लायक थी। मेरा सवाल आज ये है कि पूरे देश के लोगों ने देखा है कि जो लोग ये कहते थे चर्चा नहीं हुई, अब चर्चा में बोलती बंद क्यों हो गई? क्यों नहीं बोले कि इन कानूनों में काला है क्या? आपको मुजफ्फरनगर की मैं आपकी सूचना दे रहा हूं, आज जो छपी है खबर वहां हिंदुस्तान जी। में छपी है कि जो गुड़ की खरीद हुई है, मैंने पहले कार्यक्रम में आपको जानकारी दी थी, कार्यक्रम कि पिछली बार जो खरीद होती थी उसके मुकाबले उन्हीं आड़तियों ने किसानों के पास जाकर 40-40 किलो के गुड़ के जो कट्टे हैं वो 40 रुपए ज्यादा देकर, मंडी के भाव जो है उनसे 40 रुपए ज्यादा देकर गांव में जाके खरीदे। क्या बात जानकारी है। अभी ये हुई है कि जो मंडी की आवक है उससे ज्यादा गुड़ कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है, और 5 गुनी खरीद गुड़ की हुई है इस बार। ये अडानी अंबानी ने की है। मैं किसान यूनियन के मित्रों से पूछता हूं कि आपके मुजफ्फरनगर की बात मैं कर रहा हूं, गृह जनपद की, ये अडानी अंबानी ने नहीं की, ये मुजफ्फरनगर के उसी मंडी के आड़तियों ने सीधे किसानों के घर जाके की है। तो ये अडानी अंबानी का नौटंकी ड्रामा इस देश में जो चलाया जा रहा अंतरराष्ट्रीय इशारों पर, जिनके नुकसान हो रहे हैं हिंदुस्तान के व्यापार घरानों से, देश के उद्योग जगत ने जिनको नुकसान कर रखा, जो चीन की कंपनियों को घाटे नुकसान हो रहे हैं, आपने चीन को फायदा पहुंचाने के लिए आपने 2000 के करीब टावर इसीलिए तोड़े थे ना पंजाब में जाके, कि आप उनके हितों के लिए हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को आग में झोंकना चाहते हैं, और बार बार कहते हैं गोली नहीं चली। गोली चलवाकर गरीब किसानों को मरवाना चाहते हैं, उनकी लाशों पर ये गिद्ध राजनीति करना चाहते हैं। यही वजह है, आज कह रहा हूं आपसे कि 26 जनवरी को साजिश करके ये सारे नेता भाग गए थे। इसीलिए भाग गए थे कि गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे, और हम फिर आके पत्रकारों के बीच में कैमरों के सामने बयानबाजी करेंगे और पूरे देश में गरीब किसानों की लाशों पर राजनीति करेंगे। लेकिन धन्य हो दिल्ली पुलिस के उन वीर जवानों का, जो हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने जान पे खेलकर तलवार और फरसे जिन पे गर्दनों पे घुमाए जा रहे थे। शर्म आनी चाहिए इन गद्दारों को। 20-20, 25-25 फीट ऊंची खाई से नहर में कूद गए जान बचाने के लिए, हाथ पैर टूट गए, हड्डियां टूट गई। ये इनकी अंतरराष्ट्रीय साजिश देश के खिलाफ दिल्ली पुलिस के हमारे सब जवानों ने नाकाम की है और अपनी जान को खतरे में डाला। 510 हमारे दिल्ली पुलिस के बहादुर जवान अस्पतालों में आज अपना चिकित्सा ले रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए गद्दारों को।
इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है भारत के कानून के तहत, जिन्होंने इंडिया गेट पर और लाल किले पर जो किया है, जो साजिश रची है, देशद्रोह का काम किया है, देश के प्रति गद्दारी की है, उनको सबक ऐसा सिखाया जाना चाहिए जिसको आने वाली पीढ़ियां याद करें कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का सजा ये होती है। वो बहुत जरूरी है देश के हित में। देश का सम्मान तभी बचेगा, आज मैं आपको कह रहा हूं, देश के सम्मान के लिए उनको सजा दी जानी चाहिए जो दोषी। डॉक्टर साहब, आपने मुजफ्फरनगर का तो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दिया है कि किस जी तरीके से व्यापारियों ने गांव में जाकर के गुड़ खरीदा जी और जी। मंडियों से ज्यादा भाव किसानों को दिया। जरा हाँ ये भी तो बता दीजिए कि जो पंजाब के आड़ती हैं, जो अमीर किसान हैं, जो व्यापारी जी। हैं, ये बिहार से और बंगाल से बहुत कम कीमत पर मैं धान और दूसरी उपज खरीद करके किस जी तरीके से करोड़ों, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया एमएसपी पर पंजाब में ला करके बेच करके कमा रहे थे। ओमकार जी, 40 रुपए ज्यादा दाम पर कट्टे ही नहीं दिया उन्होंने किसानों को। ट्रांसपोर्ट भी जो किसान को लाने में पड़ता था खर्चा, वो भी नहीं हुआ। जो परेशानियां थी जाम की, जो ये चक्का जाम वाले लोग कह रहे हैं दिल्ली और ये जो बैठे हैं बॉर्डरों पर, वो परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उसी व्यापारी ने जो मंडी में व्यापार करता है, वो गांव में जाके खरीद रहा। मैंने पहले आपसे कहा था एक पिछले कार्यक्रम में कि अब तक अनाज की मंडी, गुड़ की मंडी, सब्जी की मंडी, मुर्गे की मंडी, वहां किसान जाके खड़ा होता है तो उसका शोषण होता है, क्योंकि इनकी मोनोपोली होती है। और जब ये किसान के पास जाएंगे गांव में, तो फिर किसान अपनी शर्तों पे माल बेचेगा और उसका परिणाम ये। अब आपकी बात पे मैं आता हूं। आपने सच्चाई कही। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक 800-900 रुपए क्विंटल में धान खरीदते हैं। ये सारे नेता भाषण देते हैं कि बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 800-900 रुपए में धान बिक रहा है, शोषण हो रहा है। अरे उन शोषण करने वाले पंजाब के लुटेरे, दलाल, किसानों के दुश्मन, जो अरबोपति हो गए हैं आज, जिनके टुकड़े और जिनके शराब और जिनके काजू और जिनके बादाम चल रहे हैं बॉर्डरों पर, वो लुटेरे हैं। वो वहां से लूटते हैं। वो खरीद के पंजाब में एमएसपी की व्यवस्था में, जो किसानों के लिए एमएसपी है, उस पर आपूर्ति कर रहे थे। और उसमें कम से कम एक इनके जो योगेंद्र यादव घूम रहे हैं, बड़ा फ्रॉड है वो, एक नंबर का। आप पार्टी में भी फ्रॉड गर्दी करी, उससे पहले एनएसी में सोनिया गांधी की एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर था, वहां फ्रॉड गर्दी करी, वहां से आपसे निकाल दिया, तो अब कुछ नया स्वराज आ गया याद। तो उसने एक आर्टिकल लिखा कि पंजाब में कम से कम 7,000 करोड़ की लूट होती है, ये धान की खरीद में जो फ्रॉड किया जाता है पंजाब के आड़तियों के द्वारा। मैं पूछता हूं, अरे योगेंद्र, अरे फर्जी, अब वो कहां 7,000 करोड़ वाले लुटेरे हर साल जो कर रहे थे उनके साथ खड़ा है? ये तो अपराध देश के किसानों के साथ किया जा रहा है। तो ये सब गिरोह है लुटेरों का। और मुझे एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस बाजार के लुटेरों के खिलाफ किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, और आपको पता है हमारे पिताजी जी, जयपाल सिंह जी। जी, और कुतुबपुर वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो जो जानसठ के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं उस समय, और ये वो थे करतार सिंह, अमरोहा के बेचारे, रजबपुर के थे, स्वर्गवासी हो गए हैं। तो ये सब लोग एक ही लड़ाई लड़ते थे, बाजार खोलो,
आड़तियों ने लूट लिया, बाजार खोलना। और आज मैं आपको ये एक याद मुझे घटना आ गई। पिताजी कहने लगे कि भाई ये गेहूं जो है दिल्ली में ले जाके बेचेंगे, इसे तोड़ेंगे, ये जो रोक है ना एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, ये तो नहीं बोलेंगे लेकिन आज मुझे कहना है। तो मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन कानून तोड़ के जेल भी जाना पड़ सकता है, ये भी सोच लो। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, चलो सबको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं गाजियाबाद में अपने सारे लोग। और आपको याद आ गया होगा कि लौनी वाले बॉर्डर पर सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भर भर के, बोरियों में नहीं ले गए थे, ऐसे ट्रॉलियों में भर भर के, और मुझे लगता है 17 ट्रॉली गेहूं था, और वो लाइन में लगा के और वहां तक बॉर्डर तक चले गए, और वहां पुलिस खड़ी हुई थी रोकने के लिए। तो मैंने कहा है तो बवाल आज हो जाएगा, ये तो झगड़ा होगा। जी जी। तो वो मैंने कहा आप ट्रॉली पे बैठे रहिए, हम लोग नीचे खड़े हुए सामने, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाँ हमें बाजार खुलना है, हम नहीं मानेंगे। और वो हमने जो है वहां कई घंटे तक जो है झगड़ा होता, क्योंकि मैं उस घटना में इन्वॉल्व था। और जब बहुत ज्यादा हुआ तो मैंने पुलिस के अधिकारियों से कहा कि भाई आप भी तो किसानों के बच्चे हो, आप क्यों हमें रोक रहे हो, ये तो गलत बात है। और हम जो कर रहे हैं वो निजी नहीं कर रहे, सबके लिए कर रहे। किसान क्यों नहीं लाके बेच सकता? व्यापारी दिल्ली में से खरीद के उत्तर प्रदेश में ले जाता, उत्तर प्रदेश का व्यापारी दिल्ली में ले जाता, और उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली में क्यों नहीं बेच सकता? तो मुझे उस घटना को याद करके आज है, हम 6 घंटे से ज्यादा वहां झगड़ा होता रहा, और आखिर में हमने उनसे कहा भाई आप सरकार को कहो ना कि किसान नहीं मानेंगे, आज आज नहीं मानेंगे, और हम नहीं जाएंगे, और हम यहीं बैठे हैं, अब तुम कर लो जो तुम्हें करना। जब हम बैठ गए वहां और हमने कहा यहीं बैठे हैं, हम तो नहीं जाते, तो उन्होंने पीएमओ से बात करी, कृषि मंत्री से बात करी, उन्होंने कहा ये जाने वाले नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिक्कत क्या है कि चौधरी जयपाल सिंह बहुत जिद्दी आदमी है, ये मानने वाले भी नहीं, और यही आज नेतृत्व कर रहे हैं आज इसका, और ये मान के आए हैं कि आज आर पार का होगा। ओमकार जी, दिन छिप गया, आखिर में उन्होंने कहा हाथ जोड़ते हैं, आप ले जाओ दिल्ली गेहूं, और वो गेहूं दिल्ली ले जाए। मुझे वो घटना देश के किसान मित्रों को इसलिए बतानी है कि हम साक्षी हैं आंदोलनों के। तो जिस बाजार के लिए लड़े थे, जिस बाजार के लिए आंदोलन करे थे, जिस बाजार के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, नरसिम्हा राव से लेके और तमाम बार बार लड़ते रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो डेलीगेशन लेके मेरे से कहा, बलराम जाखड़ कहने लगे कृष्णवीर जी एक डेलीगेशन के लिए अपॉइंटमेंट लो और लेके चलो, भारतीय कृषक समाज आप कैसा वो कर रहे हो। मैंने कहा तो ये काम करते हैं, क्या करना? कहने लगे यार बाजार खोलने की बात करनी है। मैंने कहा तो महेंद्र सिंह टिकैत हैं, वो भी कर रहे हैं इस मांग को, उनको बुला लेते हैं। उनको संपर्क किया मैंने और बलराम जी ने बात की, कहने लगे जल्दी करो मैं भी आ रहा हूं है। वो आए और हम हमारा डेलीगेशन, राष्ट्रपति उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनसे मिले, आधा घंटा हमारी विस्तार से बातचीत हुई। और जो मांग पत्र चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिया, वो जो उनके ऊपर किताब लिखी है, अशोक बालियान है मुजफ्फरनगर के, उन्होंने किताब लिखी है महेंद्र सिंह टिकैत जी पर, बड़ी किताब पूरी, उसमें 98 नंबर पेज पर 13वीं मांग उसमें लिखी हुई है कि किसानों को बाजार खोलो, शोषण से मुक्ति दो। ये यूनियन 4 जून 2020 को स्वागत कर रहे थे कि भाई 27 साल पुरानी किसान यूनियन की मांग पूरी हो गई, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। भैया ये मुद्दा, आज ओमकार जी आप गवाह हैं, आप मेरठ के धरने के गवाह, आप भोपा के धरने गवाह, आप खैर के धरने गवाह, आप रजबपुर के धरने गवाह, आप दिल्ली के धरने के गवाह। आप मुझे ये बताइए कि जिस बात के लिए हम लोगों ने जीवन दे दिया, आज सरकार ने अगर उसे पूरा कर दिया, तो ये आज हम विरोध किस मुंह से करें? मुझे एक हमारा किस्सा याद फेस आ क्या रहा है? है। हम खुद को उन्नीस धोखा दें, आज हम से झूठ बोलें? 33 साल पुरानी घटना बता रहा हूं डॉक्टर साहब। जी
मैं दैनिक जागरण में हुआ करता था मेरठ, और पूरा जी हाँ। वेस्ट यूपी कवर करता था। हाँ हाँ मालूम। 1988 की बात है। हाँ 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 विश्वनाथ हाँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह, रामधन जी। और देवीलाल से लेकर के कई लोग हाँ। कैराना बॉर्डर पर केवल इसीलिए बॉर्डर तोड़ने के लिए पहुंचे थे और फोटो खिंचवाने पहुंचे थे वो कि जो भाई हम वो जो जनमोर्चा बनाया था। जन तो वो कितना हाँ ये कितना बड़ा मुद्दा था उस समय। हाँ हाँ। इन लोगों ने बॉर्डर तोड़ने की कोशिश की थी कि हम वेस्ट यूपी का गेहूं जो है हरियाणा में बेचेंगे हरियाणा। जाकर के। हाँ ये। तो इतना बड़ा मुद्दा ये रहा है कि जिले से बाहर भी ले जाने की इजाजत नहीं थी पहले। और और हमने आज नवासी में इस तोड़ा। हाँ, आज हमने इस नवासी सरकार में ने, तोड़ा। जी। जी जी, तो आज इस सरकार ने इतनी बड़ी सुविधा किसान के लिए कर दी है। तो ये सब जो ड्रामेबाजी चल रही है, नौटंकी चल रही है, ये तो किसानों पैसे के के खिलाफ लिए। चल रही है। ये मैंने किसानों के चौधरी खिलाफ वीरेंद्र है। सिंह का भी सुना। जी मैंने जी जी। सरदार वीएम सिंह का भी सुना। अब पोल पट्टी खोल रहे हैं। सरदार वीएम सिंह ने कहा है कि भाई ये सब पैसे का लेन देन है और ये सब है। चलिए अब सब चीजें, अब तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से फंडिंग हो रही है। हमने तो कैसा ऐसा आंदोलन आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। ये आंदोलन थोड़ा है। इसे कौन कहेगा कि आंदोलन है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है देश के खिलाफ, देश के बगावत है ये खिलाफ है। देश के खिलाफ, गद्दारी है ये किसानों देश। किसानों के खिलाफ भी और देश के खिलाफ भी। और अभी तो किसानों के कल खिलाफ। कल प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं राज्यसभा में। जी जी अभी तो केवल कृषि मंत्री बोले हैं। जी जी। अभी कल प्राइम मिनिस्टर के भाषण के बाद देखिए इनकी क्या हालत होती है। ये वो पप्पू जो है कांग्रेस के महाशय राहुल गांधी जी, जरा कल बता तो दें। खड़े होके अब तक तो बोले नहीं कानून को कि भाई इसमें ये काला कानून है, ये बाजार आपने खोल के अपराध किया है। बाजार तो दलालों के हाथ में ही रखना चाहिए था, क्योंकि हम भी दलालों को बाहर करने की जब बात करते थे। अरे तुम जो काम नहीं कर सके वो काम आज किसानों के हित में इस सरकार ने कर दिया। आप बोलने लायक कैसे हैं? आपने क्या किया? बाजार खोला इस सरकार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को प्रोटेक्शन दी इस सरकार ने। कानून पढ़ा नहीं, बकवास करते हैं। एक भी मुद्दे पर 45 घंटे की मंत्रियों की बात में इन्होंने ये नहीं कहा कि पहले कानून के इस मुद्दे में ये बदले सरकार। आप कहिए ना बाजार बंद करिए, आप कहिए हम दलालों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी कहे कि हम देश के उन दलालों के साथ हैं जिन्होंने आज तक किसानों को लूटा है, जिन्होंने गरीब किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, जिन्होंने आज तक इस देश के किसानों को कर्जे में दबने के लिए मजबूर किया है, जिन्होंने इस देश के किसानों को कर्जे में मरने के लिए मजबूर किया है। ये कहे कांग्रेस पार्टी, पता लगे इनका, ये नंगे हो जाएंगे। अरे कामरेडों की क्या बात करनी, वो तो चीन के पालतू हैं, दलाल है चीन के, वो तो उनसे क्या बात करें। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में होने का दम भरती है, आज बताएं कि काला क्या है इन कानूनों में। कानून संसद में बनते हैं, काले कानून संसद में बताइए खड़े होकर। बाहर नौटंकी बंद करिए। वहां कोई नहीं बोलता। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने किसी भी डिबेट में ये नहीं बताया मेरे साथ कि ये है, बस काले कानून है। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। कांग्रेस ने जो प्रवक्ता बनाए रखे हैं, एक पॉलिसी में उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है। तमाम प्रवक्ताओं की कांग्रेस के मक्कार कहीं के, झूठे बेईमान दलाल, बात करते नहीं काम की, बोलते ना। मैंने कहा था ना कि पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, अब बोले ना कांग्रेस क्यों नहीं बोली जब कृषि मंत्री ने कहा, और कल प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। ये संसद में बोलने लायक नहीं है ओमकार जी, ये बोले क्या? बड़ा सवाल ये हो गया कि कहते थे ना संसद में बहस नहीं हुई। अरे तो बहस से भाग क्यों गए मेरे भाई? बहस तो करते। खिसियाने लगे, खिकी 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 खिकी। अरे आनंद शर्मा, आपने 2013 में
इसी एमएसपी की सब्सिडी को जो बंद करवा रहे थे, जब आपका बहुत भारी वहां दबाव हुआ तो आप पीस क्लॉज लेके आए थे 3 साल के लिए, मतलब 2016 में खत्म थी एमएसपी तो। और जब आपकी सरकार बदल गई और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब वो 2014 में लास्ट वो आया था एग्रीमेंट, तो इन्होंने उठा के फेंक दिया। हम कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हमारा कोई वायदा नहीं है, हम सब्सिडी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कैसा पीस क्लॉज, किसका पीस क्लॉज? हमने कोई पीस क्लॉज नहीं लिया। तो पीस क्लॉज लाने वाले आनंद शर्मा, कांग्रेस के नेता, किसान भाइयों, इनकी असलियत पहचानो, इनका चरित्र देखो, इनकी झूठ और धोखे को देखो। इनका काम है लूट, झूठ और धोखा। ये किया है इन्होंने हमारे देश के किसानों के साथ। अब तो इनकी ठगी खुल गई पंजाब के एक्ट में। मैं बार बार कह रहा था कि भाई पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट आपका है। अब वो कॉपी जब सब जगह गई ना, अब बगले झांक रहे थे, अरे ये तो पाप है। अब बताओ ना कि 5 लाख तक जुर्माना किसान की जमीन, तो तुम भी कुआओगे जुर्मानों में, जेल भेजोगे, और दोनों काम करोगे, जेल भी भेजोगे और 5 लाख तक का जुर्माना भी करोगे। जरा मेरे कांग्रेस के वफादार जो घूम रहे थे ना कल ठुल्लू, जो कह रहे थे चक्का जाम करेंगे, चक्का तो तुम्हारा जाम देश की जनता ने कर दिया। और ऐसा ना हो 40 से 4 पे आ। तुम्हें इस देश की जनता देख रही है, तुमने जो गद्दारी देश के साथ की है। दिल्ली पुलिस को जांच करनी होगी कि जो ट्वीट कांग्रेस के नेताओं ने जो भाषा लिखी थी, वही भाषा उस टूल किट के लोगों ने कैसे लिखे, वही शब्दावली प्रयोग की गई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। धमकी दिलवाते हो, हमको पाकिस्तान से टेलीफोन करवाते हो। अरे हम देश के लिए हैं, गद्दारों तुम्हारी तरह नहीं है। हम तुम्हारे पाकिस्तान के दल्लों से, टेलीफोनों से डरने वाले नहीं है। कुछ शर्म करो बेईमानो, हमारे टेलीफोन नंबर देते हो, क्या समझ रखा है? तुम्हारी तरह सेना और तुम्हारी तरह हम लोग हिजड़े नहीं हो सकते। सेना जवान है, बहादुर है, जवाब देते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। टेलीफोन से धमकी, शर्म आनी चाहिए इन गद्दारों को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और कल प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में दहाड़ेंगे, और हमारे डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी आज मेरे चैनल पर जम करके दहाड़े कांग्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।